ये थोर आए हुए हैं। हाँ जी, थोर, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आप जो यहाँ पर लोगों को डिबेट के लिए इनवाइट करते हैं, तो सामने वाले को बोलने भी देते हैं कि खुद ही बोलते रहते हैं? बिल्कुल दिया जाएगा, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपको पूरा हुँ। मौका दिया जाएगा, आपकी पूरी बात सुनी नहीं जाएगी। कॉप को कोऑपरेट नहीं नहीं, करेंगे, सुनिए सुनिए। आप चाहेंगे कि हम बोल रहे हैं, उसके बीच में आप भी बोलते रहें और आप चाहेंगे कि हम दोनों की आवाज़ एक साथ चलती रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर मुझे मजबूरन आपको रोकना पड़ेगा। आप कोऑपरेट करेंगे, आपको नहीं, टाइम नहीं चाहिए अपनी रोकने बात की रखने का, आप अपना रोकने टाइम की लीजिए और अपनी बात जी, जी। रखिए, नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपको रखने दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं जब अपनी बात रखूँगा, अब मुझे मैं बार-बार आप पिंच करेंगे तो फिर मुझे आपको हटाना पड़ता है। कोई एक आदमी बोलेगा ना एक समय में, मल्टीपल चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी, किसी को नहीं सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो वही कह रहा था कि आप इनवाइट करते हैं, 10 लाख रुपया का इनाम रखते हैं, वर्ण व्यवस्था सिद्ध कर हाँ, दो, बिल्कुल, आपको ठीक है? दिया जाएगा, आप तो अपनी साबित कर दीजिए, आपको जो बिल्कुल दिया जाएगा। पहले तो आप मेरा स्क्रीन लगाइए। बताएँ क्या है आपके स्क्रीन में, क्या शेयर करवाना चाहते हैं? जी, तो वो तो खोलिएगा उसके बाद ही ना पढ़िएगा। नहीं, आप बताएँगे तब ना, अब हम लोग क्या बताएँ, कोई कॉपीराइट अरे मटेरियल आप दे दीजिए शेयर करने को, अरे हम लोग कोई क्यों शेयर कॉपीराइट करेंगे कॉपीराइट मटेरियल नहीं हो मटेरियल? आपको ठीक आप है, बता लगा दीजिए दीजिए। क्या चीज़ से रिलेटेड है? हाँ, बता दीजिए क्या चीज़ से रिलेटेड है तब इसी शेयर आज किया के जाएगा। टॉपिक से ही रिलेटेड है, वर्ण व्यवस्था से ही रिलेटेड है, लगा दीजिए। आप कुछ बताइए तो सही कि क्या चीज़ है, कौन से किताब का अरे रेफ़रेंस है, भाई क्या है, तब तो हम कर्म शेयर करेंगे ना। अरे हुँ, हुँ, बोलिए। वेद मंत्र है, वर्ण व्यवस्था आप हुँ, जो कर्म से कह रहे हैं तो वही उसमें प्रमाण हुँ। है, आप एक बार लगा दीजिए स्क्रीन पे। अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन है? इनके अनुवादक है महर्षि दयानंद सरस्वती। मतलब 1875 या उसके बाद की किताब है। अरे तो भाई आप कुछ भी मतलब कहते हैं, तभी बोल रहे थे प्रमाण दिखाइए, दिखा रहे हैं तो ये कर रहे हैं। तो आप 1875 सुनने की से 1950 घबरा आप रहे पे हैं। आप तो संशय कर रहे हैं ना? मतलब आप घबरा रहे हैं। नहीं आप अच्छा, मैक्स मूलर का घबराने वाली भाष्य आपने कैसा है? 1875 मैक्स मूलर का भाष्य मैक्स कैसा मूलर है? अच्छा अच्छा मैक्स मूलर ने भाष्य किसके आधार पे किया है? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैक्स किसके मूलर मैं भी आपसे गिरफ्त पूछ का ही भाष्य खराब है। क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी के ऊपर। गिरफ्त का भाष्य खराब है। ग्रिफ्थ और सुनिए ग्रिफ्थ हुँ। एचएच विल्सन और बोलिए ना, मैक्स बोलिए। मूलर इसके हुँ, जो भाष्य का हुँ। आधार है, बेस है, वो क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ, इन सब का भाष्य खराब है, गलत जी, है। क्यों जी, गलत है? क्यों गलत जी। है? उसका प्रमाण ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय में दिया गया है। प्रमाणित कौन किया है? महर्षि दयानंद अच्छा सरस्वती। जी। अब महिधर ऊवट सायण का भाष्य कैसा है? सर भाष्य पे बात करने आए हैं कि वर्ण व्यवस्था पे बात करने हैं? आप हमको ये बताइए। अरे भाई, टॉपिक पे तभी खुद तो नहीं रहते, तय दूसरों तय को आप होगा। ज्ञान देते रहते अब देखिए फिर आप देखिए पर्सनल टिप्पणी कीजिएगा, फिर कहिएगा कि मुझे तो हटा दिए, मुझे तो भगा दिए, रोना शुरू कर दीजिएगा। तुरंत आपको पर्सनल टिप्पणी अरे पे आ रोने गया कि वाली आप ये बात कर नहीं, आप रहे हैं। टॉपिक पे रहिए ना, अरे टॉपिक पे भाई, रहिए ना। आप यहाँ पे जब टॉपिक वेद के जब 70 से ज़्यादा भाष्य अवेलेबल हैं, आप मुझे एक भाष्य उठा के दे रहे हैं, हुँ, उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का कोई भी यहाँ का जी। शंकराचार्य जो है खारिज कर चुका है। उसकी किताब तक नहीं मानता, उसके अनुवाद को हुँ, नहीं मानता। आप महिदर ऊवट सायण को सत्यार्थ प्रकाश हुँ। में आपका दयानंद सरस्वती गाली देता है, कहता है कि इन सबको अनुवाद करने नहीं आता है और अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको जो वेद का गाली भाष्य दे देता रहे है? हैं, उसको हम लोग सही मान लें। गाली तो दिया है। नहीं, जाके नहीं देखिए ना अपना, सुनिए, जाके पढ़े सुनिए, नहीं, सुनिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़े नहीं है ठीक है, क्या? गाली सत्यार्थ नहीं प्रकाश नहीं मैंने पढ़े भी हैं? अरे भाई क्या मैंने कहा है भी सत्यार्थ महिधर प्रकाश ऊवट पढ़ा सायण है, के बारे गाली में कहाँ दिया क्या कहा है? महिधर ऊवट सायण के बारे में क्या कहा है? गा बताइए। गाली दिया आपने बोला कि गाली दिया है, महिधर किधर दे थोड़ा मैं भी अब देखूँ। हाँ, तो बताइए महिधर ऊवट सायण को क्या कहा है? उनके भाष्य के बारे में दयानंद सरस्वती की क्या टिप्पणी है? बताइए। मइधर उवट र धूर्त और राक्षस कहा होगा, इससे ज़्यादा क्या कहा होगा? बताइए। अच्छा, धूर्त गाली नहीं होता है? आपके हिसाब से होता होगा किसी को अज्ञान अज्ञान कोई हुँ। ज्ञान शून्य है, उसको धूर्त कहते मतलब हैं या कोई आप अपने वेदों पिताजी को को कहेंगे कि आप अपने पिताजी को धूर्त कह देंगे, कहेंगे कि गाली नहीं दिए हैं? अच्छा बताइए। अभी अभी सुनिए। हाँ, मैं बताता नहीं, हूँ, बोलिए ना इसका आप। उत्तर है ये, अगर मेरे पिताजी अच्छा। किसी भी सत्य ज्ञान को लोगों के समक्ष वैसे जैसा है वैसा अपनी तरफ से कुछ घाल-मिल करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो धूर्त तो अवश्य होंगे। वो सब पर नियम अच्छा। लगता है, मेरे पिताजी क्या अच्छा, है, म दुनिया के म हर एक व्यक्ति पर नियम लगता है। महिदर ऊवट सायण कौन से सदी के थे? सायन तो 13वीं शताब्दी का है। मइदर उसके बाद का है, उबट भी उसके सायण बाद का है। 13वीं सदी का जो व्यक्ति है, उसके भाष्य को दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में बैठ के क्या कह रहा है कि ये तो धूर्त थे, हुँ, ये सब को भाष्य करने नहीं आता था। तो भैया ये बताइए हुँ, कि जब उसको भाष्य करने हुँ, नहीं आता था, महिदर ऊवट सायण को भाष्य करने हुँ, नहीं आता था और दयानंद सरस्वती का हुँ, भाष्य सही हो गया, ये खुद ही दयानंद सरस्वती हुँ। प्रमाणित कर दिया।
कि वही सही हो गया, अब वो सब गलत हो अरे! गए। तो उनका अच्छा अरे हाँ, उन्होंने कुछ लॉजिक दिया है, कुछ प्रमाण दिए हैं उसके पक्ष में, यदि आपको उस पे आपत्ति है तो प्रश्न कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आप आप पृथ्वी घबरा आदि काहे जो रहे भ्रमण हैं? विषय निकालिए। आप घब घबरा नहीं अच्छा, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। नहीं भाई घबरा रहे हैं घबरा ना? तो आप रहे हैं, म्यूट कर दे नहीं, रहे हैं मुझको। देखिए ये कह रहे हैं कि म्यूट आपको एक बार भी अभी म्यूट नहीं किया गया है, पूरा आपकी बात सुनी जा रही है, आप रो रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। अच्छा अभी तो आपको म्यूट नहीं किया गया तो देख लीजिए, अच्छा ये सर देखिए जी, अब रुकिए आप 1 मिनट रुकूँगा मैं, अब रोकूँगा यहाँ पे मैं आपको। ये शांतियों देख लीजिए इन लोगों का इस व्यक्ति को एक बार भी म्यूट नहीं किया गया। ये पैरेलल में मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये रट के आए थे कि बीच में एक बार बोल देंगे कि इनको म्यूट किया गया है। भाई साहब, थोर व्यक्ति, ये झूठ मत बोला कीजिए, आपको एक बार भी म्यूट नहीं किया गया था। आप सर मेरे साथ आप पैरेलल में नहीं, डिबेट नहीं कर जिस रहे थे। जिस समय आप से लोग का मैंने बोला आपने 2 बार मुझको म्यूट रटा-रटाया आप किया। लोग फिर स्टेटमेंट लेकर आते हैं। झूठ अरे मत थॉर बोलिए। अब जी, एक आप चीज़ ना मुझे टाइम बताइए। बर्बाद करते हो हुँ, सर, आप टाइम ना, हाँ। बर्बाद ना, ना कर रहे हो, मेन ये मुद्दे पे अब आप बात नहीं इतना कीजिए। आप अगर थोर महोदय अब 1000 लोग रुकें, देख रहे 1000 हैं लोग नहीं देख में रहे हैं, यहाँ पे 3700 साढ़े 3700 लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा जितने भी लोग थोर देख रहे हैं, महोदय ठीक है? देख रहे हैं तो सुनिए मेरी बात को। आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया अभी कि आप दयानंद सरस्वती का वेद दिखाने वाले हैं, वेद भाष्य और आप कह रहे हैं कि हुँ, उसमें जो लिखा है उसको आप सत्य मानेंगे। पर मैं ये कह रहा हुँ, हूँ कि जो महिधर हुँ, ऊंट सायण का जो भाष्य है, जो 13वीं सदी के हुँ, करीब 14वीं सदी के करीब का माना जाता है, वो हुँ, पुराना है, उसको ऑथेंटिक माना हुँ, जाता है, लेकिन उसकी तो दयानंद हुँ, सरस्वती जो है उसको तो गाली दे रहे हैं। जो पुराने भाष्य हैं कह रहे हैं कि हुँ, वही खराबत है या दयानंद सरस्वती का ही भाष्य सही है। तो हम लोग क्यों मान लें कि हुँ, बाद में कोई एक व्यक्ति आता है, वो अपना अनुवाद अपने हिसाब से बदल लेता है और बदल के कहता है हुँ, कि अब वो सही हो गया। खुद ही वो कह रहा है कि हम सही हो गए इसीलिए, क्योंकि हम भाष्य कर हुँ, रहे हैं। हुँ, हम लोग क्यों प्रमाण हुँ, मान लें? पहले ये आप हमें समझाइए। जी, हम जी। लोग किस आधार तो पर मान लें कि दयानंद सरस्वती ही सही है? अरे! जी, जी। पहले किसी प्राचीन काल में किसी क कोई लोग भाष्य कर दिया, इससे वो सत्य हो जाता है, इसका कोई ये प्रमाण है ये, कि कोई पहले भाष्य कर दिया हाँ, ये इसीलिए वो प्रमाण सत्य है। है। ये प्रमाण है, अच्छा, ये प्रमाण है। अगर प्राचीन जो मतलब होगा इससे ये पता चलता हाँ, है ज 1 मिनट रुक हुँ, जाइए, ज़रा रुक जाइए। हुँ, जो प्राचीन होता है इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ें हुँ, प्राचीन काल में गढ़ी गई, बुनी गई, हुँ, उसका मतलब हुँ, लोग वही समझते थे। इसका ये मतलब होता है। हुँ, बाद में जब कोई हुँ, उसको चेंज करता है, अगर उसकी सभ्यता नष्ट हुँ, नहीं हुई है तो। समझिएगा इस हुँ, चीज़ को, अगर सभ्यता नष्ट हो अच्छा, गई तो बाद वाला फिर से उसको रिस्टोर्ड करने का प्रयास करेगा। लेकिन सभ्यता नष्ट नहीं हुई है, हुँ, तो ये माना जाएगा कि जब हुँ, वेद है या वेद के जो सबसे प्राचीन भाष्य है, तो वेदों का मतलब लोग वही हुँ, समझते थे, ये माना जाएगा। तो उस हिसाब से जो हुँ, महिदर उवट सायण के जो भाष्य हैं, जिसमें जो महिदर जो है यजुर्वेद भाष्य में जो घोड़े का लिंग जो है वो कहता है कि भैया घोड़े का लिंग क्षत्रिय की स्त्री जो है अपने योनि में लेती है, इस तरह की जो बातें लिखाई आपके हुँ, ऋग्वेद भाष भूमिका में आपके दयानंद सरस्वती तो किए तो हैं, दूसरा अर्थ बता रहे हैं, खुद हुँ, अनुवाद किए हैं कि मैधर तो हुँ, ये बात कहा है, हुँ, हम तो कुछ और बता रहे हुँ, हैं। तो भाई हुँ, साहब ये बताइए कि वो गलत हो गया हुँ, 13वीं सदी में जो उसका वेद का वो मतलब समझता था, तो वो बेवकूफ़ था। हुँ, दयानंद सरस्वती चतुर हो गए। हुँ। कैसे चतुर हो गए? ठीक है। अब इसका अब उत्तर लीजिए। बिल्कुल ये सुनेंगे। जो घोड़े वाली बात कह रहे हैं, ये मंत्र है हुँ, गणनां त्वं गणपति हवामहे, निधिनां त्वं निधिपति हवामहे, ये यजुर्वेद का मंत्र है। उसमें जो महिधर ने अर्थ किया है, उस पे महर्षि दयानंद ने जो अर्थ किया, अपने अर्थ की पुष्टि में उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है, जो उनसे भी प्राचीन हमको ग्रंथ उससे है। मतलब नहीं ठीक है? है। अच्छा, अरे भाई नहीं हमको उससे मतलब ही मतलब होना नहीं है। चाहिए। क्यों मेरी मतलब बात रखेंगे? कंप्लीट हम नहीं क्यों हुई। मतलब रखेंगे? सर, अरे भाई कंप्लीट नहीं हुई मेरी 19वीं बात। सदी में एक व्यक्ति जो है नहीं आपकी बात सुनेंगे, लेकिन 19वीं सदी का एक व्यक्ति जो है वो 13वीं सदी के भाष्य को गलत बता के खुद अपने उसमें जो है विज्ञान टपकाने लग रहा है। अरे दयानंद सरस्वती विज्ञान टपका रहा है आपके वेदों से? खुद से ऐड कर रहा है खुद से ये बताइए आपके वेद में बलि प्रथा है? थोर महोदय सर, आप एक टॉपिक बताइए? पे रहिएगा। आप नहीं, बलि बिल्कुल पे जा नहीं रहे हैं, कभी रहेंगे, वर्ण सब पे चीज़ जा रहे हैं, रिलेटेड कभी है। भाष्यकार पे जा रहे हैं। ए टू जेड आप अरे पहले काहे नहीं नहीं आप पहले जाएँगे? तय कर लीजिए। आपकी आपकी सुनिए, यहीं से पोल आप खुलेगी तय ना, कर लीजिए आपकी तब बात पोल उस पे यहीं से कीजिएगा। खुलनी है। अरे भाई आपके हाँ, वेद तो की अभी बात उसी चल पे रही है। रहेंगे। आपके वेद में बलि प्रथा नहीं है? है, नहीं है। नहीं है ना? अच्छा नहीं है। हुँ, तो ये बताइए ज़रा मुझे कि हुँ, आपके वेद में बलि प्रथा बाकी के वेदों में बलि प्रथा कैसे है? आपके वेद में बलि हुँ। प्रथा क्यों नहीं है? जितना आपने आरोप लगाया हुँ, सबका मैं करता हूँ एक-एक करके। आपने हाँ जो वो दीजिए, घोड़े वाली दीजिए बात जवाब दीजिए, बोली, तो सुनेंगे हम। उसमें उसमें हुँ, जो महर्षि दयानंद ने वहाँ हुँ। पे महिधर का खंडन करके अपना जो भाष्य किया है, उसपे उन्होंने महिधर के जीवन काल, इवन सायन के जीवन काल से प्राचीन जो शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ है, उनके प्रमाणों द्वारा अर्थ किया है, कैसे? अपना नहीं लिखा। पांडुलिपि ठीक है? कैसे कैसे अब पता देख चला कि उनसे प्राचीन है? अरे कैसे पता चला? भाई ब्राह्मण
हाँ, मैं बताता हूँ कैसे पता चला। हाँ, हाँ। क्योंकि सायन ने जो बताइए। अपना अर्थ किया, सायन ने जो ऋग्वेद आदि का अर्थ किया है, सायन ने भी एक हुँ, पुस्तक हुँ, लिखी है वेदादि शास्त्र के अर्थ करने से पहले। उस पुस्तक का नाम है हुँ, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसका भी है वेदादि भाष्य भूमिका। उसमें उसने हुँ। निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि का उल्लेख किया है। ठीक है? इससे ज्ञात होता है कि वो सायन से प्राचीन है, और सायन से प्राचीन है, इसका तो ये अर्थ हो ही गया कि महिषर ऊपर से तो प्राचीन है ही। नहीं, ठीक ये है? आप कैसे अच्छा, तय कर लिए? ये आप कैसे तय कर लिए? 1 मिनट, सर 1 मिनट। अलबरूनी जो है 1 मिनट, अलबरूनी जो है वो भविष्य पुराण का नाम लिया है। पर भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण भाई बताया गया है शंकराचार्य के गोत्र का। तो ये कैसे प्रमाणित हो गया कि भविष्य पुराण जो है अकबर से पुराना है? अरे कोई चीज़ पहले भी हो सकती है, लिखावट उसकी बाद में भी हो सकती है। आप लोग तो यही काम करते आए हो ना। दयानंद सरस्वती 19वीं सदी सर में लिख रहा है, आप बोल रहे हैं कि अरे हमारा सही हो गया। अब अरे उसका गलत हो एक गया। बात कहानी सुनिए, आप क्यों बता पुराण रहे का हैं भाई प्रमा साहब? आप अरे नाम वही सुनिए रहता है, आप लोग अनुवाद बदलते हो। आप लोग अनुवाद बदल देते हो, फिर कहते हो मेरा वाला सही है नाम ले लेते हो उसका, अच्छा उसका। रुकिए, भाई रुकिए, रुकिए, रुकिए। अलबरूनी जब 11वीं सेंचुरी में 18वां पुराण जो है, वो नाम दिया है भविष्य पुराण का। भविष्य पुराण 11वीं सेंचुरी में अकबर ब्राह्मण का भाई या शंकराचार्य के गोत्र का कैसे हो जाएगा? बताइए ज़रा हमें, कैसे हो अब जाएगा? रुकिए, ठीक है। अब सुनिए ना, सारा काम पुराण आप लोग का जो है ना बैठ के अरे 19वीं सदी में पुराण लिखते का हो और प्रमाण कहानी बता देते हो कि अरे पुराने वाले ही गलत हो गए। अरे हाँ, भाई, बोलिए ना। अरे सुनिए, भविष्य पुराण या जितने भी पुराण आदि है, 18 पुराण है, इसमें से सभी पुराणों की प्राचीनता नहीं है। इवन विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये जो पुराण है इनकी प्राचीनता कुछ ज्यादा है। खास करके एक और है मार्कंडे पुराण। बाकी भविष्य पुराण की कोई प्राचीनता नहीं, इसमें अभी भी जोड़े जा रहे हैं, जोड़े गए होंगे। ठीक है, ये जुड़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ कुछ कहानी, इसमें किसी भी संडे मंडे किसी सबका भी नाम आ गया है। पुराण की किसी भी पुराण की कोई मान्यता नहीं है। आपका वेद का पहला भाष्यकार कौन है? नाम बता दीजिए ना मुझे। वेद के हमको जो अभी प्राप्त होते हैं, वेद के प्रथम वैसे तो होंगे, लेकिन स्कंद स्वामी प्राप्त होते हैं। कौन है स्कंद स्वामी? कौन-सी सदी के स्कंद हैं? स्वामी साइंस से प्राचीन है, इतना तो ज्ञात है हमें। लगभग मतलब कि 9th या 8th 12वीं के सदी के हैं। 9th 8th के कहाँ हो जाएँगे? 9th विश्वजीत या को अगर 8th पत्ते के। नहीं था तो इसको कहाँ से पता हो वो जाएगा? देखना पड़ेगा, लेकिन साइंस से प्राचीन है। अब देख लीजिए, तो अमित जी एक चीज़ आपने देखा? यहाँ पे इनकी बात को ज़रा अमित जी सुनिएगा। से नहीं, 19वीं सुनिए, सदी अमित के द अमित जी से 19वीं नहीं, सदी हमसे के बात चल रही है। रुके, आप ही से अमित बात जी चल रही है तो नहीं, तो थोड़ा फिर रुक ये जाइए। तो फिर ये गलत हटाऊँगा, बात फिर रोने लगिएगा, विक्टिम कार्ड खेलने लगिएगा कि रो अब रो ग आप मैं रहे हैं, आप जवाब अमित दे जी रहे से हैं। क्यों इनमें पूछ इतना रहे हैं फिर? अरे तो तमीज़ आप भी नहीं है, फिर आप ना हटाना 2 पड़ेगा। लोगों के बीच में बात में भी कूदते हैं, इनमें तमीज़ तक नहीं है। हाँ। फिर कहते हैं ये लोग कि हटा दिया, हटा दिया। अरे भाई जब मैंने एक शब्द बोला कि अमित जी आप सुन रहे हैं, ये इतनी देर से यहाँ पे हैं, शांत हुँ। हैं, एक शब्द के लिए इनको बोला, इतने में इनको दर्द हो गया। ये तमीज़ वही सही बात है कि इनको तमीज़ नहीं होती। फिर हटाता हूँ तो ये मिमियाते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई जब मैं कुछ बोलूँ तो बोल तो लेने दो, ये बोलने भी नहीं देते। फिर कहते हैं कि आप लोग स्क्रीन से हटाते हैं हमें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये गौर करने की बात है कि जब इनसे पूछा गया कि वेद का भाष्यकार जो है कोई पुराना, सबसे पुराना, इन्होंने स्कंद स्वामी का नाम लिया और इन्होंने कहा 9th 10th सेंचुरी तक गए। हालाँकि वो 9th 10th सेंचुरी का भी नहीं है, मगध वर्ड सायण से प्राचीन किसी का भाष्य मिला नहीं हुँ। है अभी, जो कि 14वीं 15वीं सदी के होते हैं। सवाल ये है कि वेद को ये इतना प्राचीन बता रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन बता रखे हैं। इन्होंने 1 अरब हुँ। 96 करोड़ साल वाले हैं ये थोर महोदय जो हैं। लेकिन इनका भाष्यकार जो है 12वीं 13वीं सदी, 14वीं सदी के भाष्यकार को ही ये लोग बता पा रहे हैं। उससे पहले के भाष्यकार को इनका नाम हाँ। पता नहीं पता है। तो ये सवाल सबको बनता है, मैं सभी साथियों से इसीलिए कहता हूँ कि जो वेद है, उस वेद के भाष्यकार जो हैं, जब भारत की जितनी प्राचीन जो भाषा जैसे पाली-प्राकृत थी, तो उस समय के लोगों को अगर समझना होगा वेद को, तो भैया भाष्य तो करना पड़ता पाली-प्राकृत में, उन हुँ। लोगों को समझाने के लिए। अंग्रेज़ों ने समझने के लिए अंग्रेजी में किया, तो इनको भी पाली-प्राकृत में करना पड़ता, पर इनके कोई भी नहीं है वहाँ पे, अवेलेबल ही नहीं है। इनके सारे मैदर उवड़ सायण ही यहाँ पे मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इनके वेदों का प्राचीन काल में न होने का ये प्रमाण है ही नहीं। होता तो ज़रूर उसका भाष्य किया जाता। ब्राह्मण इवन खुद भाष्य करते हैं समझने के लिए। जैसे आज की डेट में हुँ। सारे ब्राह्मण संस्कृत नहीं समझते हैं, तो भाष्य करके हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं। सारे ब्राह्मण भी इवन नहीं समझ पाते हैं संस्कृत में, ये बात है यहाँ पे। तो मिस्टर थोड़ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अब ये बताइए मुझे कि अच्छा आपका वेद वैसे कितना पुराना है? कितना पुराना है आपका वेद? अच्छा, एक बात सुनिए, ऐसा कि बिल्कुल जब सुनूँगा। आपका पक्ष अरे कमज़ोर सवाल पे रहो कितना ना कमज़ोर सर, होने कितना वेद लगता है। कितना पुराना अरे है? अमित वेद अमित कितना रुको, अमित पुराना है? रुको, अमित रुको। 1 सेकंड रुको। देखिए थोर आपसे पूछा जा रहा है आपका प्राचीनता वेद कितना पुराना है? आर्कियोलॉजी सुनिए,
सुनिए आर्कियोलॉजी पे डिबेट आपका यही तो टेंडेंसी है। हुँ। ये आप में एक बीमारी है अच्छा, मैंने जो वेद आप छोड़ के बार-बार कहीं और छोड़ते गया हैं, हूँ यहाँ क्या से मैं? वहाँ, वहाँ से मैं वहाँ। वेद छोड़ के कहीं अरे और भाई गया हूँ वर्ण क्या मैं? व्यवस्था पे बात तो वर्ण बात वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था बात पे होगी थी। तो वेद ही पे तो बात हो रही है। अरे तो उसी पे तो बात हो रही है, पूरा आएगा ना। ना, 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 एक-एक ना, पॉइंट ना, 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 आएगा ना, ना। ना, नहीं, 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 देखें देखें थोर ना, महोदय ऐसे ये काम अलग नहीं चलेगा। भाई हम लोग डिबेट ये करते अलग हैं ना तो विषय है। पूरा उसका नहीं देखें आपको अलग अब विषय फिर नहीं डिबेट आप करने आप फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी भी एक सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगी, फिर आपको हटाना पड़ता है, फिर आप रोओगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे। अरे भैया स्टेटमेंट ही नहीं पूरा होने दे रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मैंने वेद टॉपिक छोड़ दिया है? आपको वेद में वर्ण व्यवस्था साबित करनी है। वर्ण व्यवस्था कब थी? जब उसकी प्राचीनता आएगी, सिविलाइजेशन आएगी, वर्ण व्यवस्था भी आ जाएगी ना, सब चीज़ आ जाएगी। आप भाग रहे हैं टॉपिक से। वर्ण व्यवस्था अरे वेद का पता ही नहीं है। वेद में ही आप वर्ण व्यवस्था दिखाने वाले हैं। भाई आप बताएँ ना उसकी कब से है? हम लोग उस पे वर्ण व्यवस्था पर ही आ रहे हैं। अगला प्रश्न उसी सर पे आना है हमें। सुनिए आप ना, ना, ना उसको सुनिए। बताएँ कि कब से आपका वेद वेद कितना पुराना है? आप जिस हाँ, दिन बताइए वेदों ना की कितना पुराना है प्राचीनता वेद? पे हुँ, जिस दिन आप वेदों की हाँ, बोलिए ना। प्राचीनता पे रखिएगा, आर्कियोलॉजी पे रखिएगा, हुँ, आर्कियोलॉजी मेरा विषय नहीं, नहीं मेरा विषय आर्कियोलॉजी की बात शास्त्र है। नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है? आर्कियोलॉजी की बात ही वेद नहीं कर रहे हैं। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप बताइए ना कितना पुराना है? कौन? शास्त्रीय ढंग से वेद? वेद वेद जो है कितना पुराना है? आप एक बार बता दीजिए ना। जी, शास्त्रीय पक्ष में वेद स्वयं कहता है कि वेद ईश्वर से उत्पन्न है, यानी मनुष्यों को दिया गया है अच्छा, सृष्टि की आदि में। वाह वाह। अच्छा कितना पुराना है वैसे? अब सृष्टि की आदि में जब सृष्टि उत्पत्ति हुई कि प्रथम मनुष्य आए होंगे उस समय दिया गया है वेद। आपके दयानंद सरस्वती कितना पुराना बताते हैं वैसे? वेद उत्पत्ति विषय में बताया है लगभग 1 अरब के रेंज में बताया कुछ, मैं देख के बताता हूँ एक बार। हाँ, बता दीजिए। कितना बता दिया है उन्होंने? 1 अरब का तो डेटा आ गया है। 1 अरब कितना वो बता देंगे ये? उससे आप एक लगा अरब के लीजिए ना तो आगे अभी अभी गिनती चालू है सर ना। अरे हाँ, जितना गिनती वो काल चालू अभी करके पूरा होगा बताएँगे। उस हिसाब से आप लगा लीजिए, आप उतना समझ ही गए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। वेद उत्पत्ति विषय 16 नहीं, ठीक है? हम लोग नहीं समझ पाते ना, आप लोगों की बात हम लोग नहीं समझ पाते, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम्म। हम लोगों को पूरा समझना पड़ता है। 1 ये अरब किताब छान रहे 96 हैं करोड़ हाँ। 8 लाख हुँ। 52,976 वर्ष लगभग इतने बताएँ। ये बताएँ हैं जब उनका ए काल था दयानंद सरस्वती 1 का उस समय अरब का। अच्छा इतना 1 साल अरब पुराना 96 है। करोड़ 1 अरब 96 ये है करोड़? यस एक वृंद लिखा है मीन्स अरब ही होगा या यस अरब होना अच्छा, चाहिए। मतलब एक मतलब वृंद आप इस पे 96 करोड़ बिलीव भी कर सर सुनिए, ये इसीलिए मैंने आपको आप इस पे कहा था बिलीव अभी करते कुछ हैं? देर पहले नहीं, आप इस सुनिए, पे बिलीव सुनिए, करते हैं? मैं पूछ अब रहा हूँ मेरा आप इस पे मेरा बिलीव करते सुनिएगा। हैं? जी, तो अब करते हैं ना? बात क्या है कि यहाँ सुनिए तो, करते हैं या नहीं करते हैं, मेरी बात अच्छा, तो तो मना सुनिए। कर रहा हूँ क्या मैं बात आपको? नहीं, 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 मैं पूछ रहा हूँ, आप एक बार क्लियर कह दीजिए ना कि आप बिलीव करते हैं कि दयानंद हाँ, सरस्वती ने सही कहा जी, है। तो जो सुनिए जो शास्त्रीय पक्ष है क्योंकि वेद स्वयं कहता है कि वेद जो है वह सृष्टि के आदि में मनुष्यों को दी गई, तो उस हिसाब से उन्होंने काल गणना करके बताई है, जो कि ठीक है शास्त्रीय पक्ष में। अच्छा, वेद वेद खुद से कैसे कह देगा? वेद में एक मंत्र आता है, जो ये कहता है कि वेद कौन-सा? उत्पत्ति में जो कौन-सा? जी, मैं देता हूँ। बता दीजिए। आज हम लोग अच्छे से डिस्कशन ही कर लेते हैं ना? जी, हम्म। वेदोत्पत्ति विषय आप निकाल लीजिए यजुर्वेद के 31वें अध्याय 31वें मंत्र उसका 7 है और अथर्ववेद में भी एक बोलिए, मंत्र आता बोलिए। है, ठीक है? अच्छा। तो वो भी मैं आपके हुँ। सामने निकाल देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप। हाँ, बता दीजिए। बता दीजिए सब चीज़ आज सब चीज़ सुन लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं ना? एक चीज़ मेरे लेकिन भी आप सामने जो है है वो भी ये आपने टॉपिक जनता देख रहे हैं आपने टॉपिक नहीं, कैसे नहीं, नहीं, भटकाया नहीं, है। अरे आपके पूरे टॉपिक पर ही हैं हम लोग। हम लोग बिल्कुल आप मत घबराइए। नहीं टॉपिक मैं तो हो ऐसे ही नहीं टॉपिक पर यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं ना? यही तो चक्कर है आपका क्या मैं नहीं समझ कि पा रहा हूँ? आप जो है आपके सामने कार पड़ी हुई है, आप उसका टायर देख रहे हैं। नहीं, बात आप ऐसी है जो ना है कि पूरी कार आप जब कार जो जब पड़ी जब है आपको लगता है हुँ, सुनिए, जब आपको लगता है हुँ, कि भाई मेरा हुँ। पक्ष अब कमज़ोर हो रहा है, तो आप जंप करते हैं, इधर से अच्छा, उधर, उधर से इधर। अच्छा ये क देखिए ये कमज़ोर आपका होता काम है, है, इनका कमज़ोर होता है। ठीक है? अभी उठा दूँगा वर्ण व्यवस्था तो आप यहीं पे फँस जाइएगा। इसीलिए मैं आपसे पूरा सुनिए, पूछ सुनिए। रहा हूँ ताकि आप फँसे ना। आप अभी रोना शुरू कर दिए। अभी पूछ दूँगा कि भई 1 अरब 96 करोड़ साल जो आपके दयानंद सरस्वती यहाँ लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, आप भी वही बात बोल रहे हुँ, हैं। अभी मैंने पूछ दिया कि हुँ, वेद अपने आप से कैसे बोल देगा? आप बता नहीं पा रहे हैं कि हुँ। कैसे अपने आप वेद बोल देगा? कैसे बोल दिया वो? वो वे कैसे बोल देगा कि 1 वेद अरब 96 बोल नहीं करोड़ साल अरे भाई, ज़रा सुनिए मुझे एक बात बताइए जब वेद कह रहा है कि वो 1 अरब 96 करोड़ साल पहले हुआ, तो भाई साहब वो वेद लिखा कब गया? यही तो बता दीजिए मुझे। लिखने वेद वाले को कैसे अरे पता चला कि 1 अरब अरे 96 अच्छा करोड़ साल आपका पहले वेद आपका हुआ? आप हैं? आपका सुनिए, आप सुनिए, टाइमलाइन क्या डबल करेंगे क्या आप अरे टाइमलाइन? जर्नी जी वेद सवाल लिखने से पहले किधर 1 घुमा रहे अरब हैं आप? 96 करोड़ साल बीत नहीं, चुके नहीं थे क्या? फिर आप देखिए अब मुझे रोकना पड़ेगा आपको, फिर रोने लगेंगे आप।
मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि आपके वेद में लिखा है 1 अरब 96 करोड़ साल, आप कई लाख कई सहस्त्र बता रहे हैं। तो भाई साहब, जब वेद की रचना हुई, तो क्या उस समय इतना समय बीत चुका था क्या? जो उसके लिखने वाले को उतना टाइम गिन के रखा था? हैं? वो साल और ईयर कैसे काउंट करता था? ज़रा मुझे बताइए तो? उसको कैसे पता था? कैलेंडर था क्या उसके पास? जो वेद लिख रहा था और उसको वो टाइम कैलकुलेट कर लिया। भाई, जब भी आप किसी टाइम को कैलकुलेट करते हैं 1 अरब 96 करोड़ कई लाख सहस्त्र वर्ष, वर्ष की जब आप गणना करते हैं, यानी कि आपको एग्ज़ैक्टली कैलेंडर का पता होना है कि 365 दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड, इतने मिनट जो हैं, इतना रोटेशन किया है। वो कैलकुलेशन हो चुकी थी क्या उस समय, जब आपके वेद लिखे जा रहे थे तो? ये कैलकुलेट करके सर एक कौन बैठ के ये स्क्रीन कैलकुलेट शेयर किया हूँ आपके साथ में। नहीं, हाँ, हाँ। आपको खुद अच्छा ही ये लगाइए, बताओ मेरा भाई, स्क्रीन ये शेयर मत अरे लगाइए। सुनो, अरे नहीं, थॉर अरे जी नहीं, सुनो, आप सुन लो सुनो, भाई, थोर ओ महोदय, प्यारा नहीं, भैया अमित थोर थॉर अमित महोदय, सुन लो भाई। नो, 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 अरे अमित से बात अरे नहीं हो थोर रही मेरी। ब्राह्मण से देवता अमित से रुक जाओ, बात नहीं हो रुको रही रुको मेरी। रुको, एक मिनट, आपसे ना बाद में ना ना, बात रुक होगी। जाओ रुक ना, जाओ। ना, ना, ये ये तो बता, फिर बात अरे नहीं होगी। लोग देखिए, आपको का देख इनमें रहे हैं काँटे भाई, इस लगे तरफ हैं क्या? भागो मत, ना, ना, भागो मत इस ऐसे। ये ये बात नहीं बताओ, होगी। भाई कि 1 बिलियन साल भाई पहले अमित अर्थ ऐसा दिखता था, ये कहाँ पे हो रहा था, आपका वेद अच्छा, कहाँ आपने लिखा जा रहा कैमरा था, लगा ये के देखा बताओ। था अर्थ ऐसा दिखता है? आपने कैमरा लगा के देखा अरे था? भाई, हमारे पास जियोलॉजिकल सबूत हैं यार। जियोलॉजिकल और ठीक है, फिजियोलॉजिकल गया छोड़िए। यहाँ पर मैं जो हाँ बात हो रहा वो अच्छा, है वो वो ये वर्ण देखिए, आपके व्यवस्था लिए, पे। हाँ वो आपके लिए एक छोड़िए मिनट, हो जाता है। रुकना पड़ेगा अरे आपको, आपको रुकना पड़ेगा। थोर रुकना पड़ेगा आपको, नहीं फिर आप रोइएगा कि आपको रोका गया। भाई, जो कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनकी बात को, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, बोलें, बोलें अमित जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर, जो तो हमारे पास आज भी मेरा जो स्क्रीन सबूत लगाओ। है ना, तो ये अर्थ ऐसा दिखता था, ये सामने आपको दिख रहा है भाई। तो इसमें कहाँ पे, एक तो अरे एक हेलो, 96 करोड़ साल आवाज आ रही है पहले मेरी? आपका, स्क्रीन अरे लगाइए हेलो मेरा। हालो बाद में करो भाई। थोर जी, आप ये रुक जाएँ कहाँ ना, था थोड़ी आपका, देर, थोड़ी देर आपका उनकी, आपका देश कहाँ हाँ, पे, थोड़ी यहाँ देर पे इनकी बात बताओ, सुन लियो। आपका देश कहाँ है भाई। ठीक है, तो उसके लिए आपको मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। इतनी आपके पास बुद्धि कम है, उसके लिए मैं मनुस्मृति जवाब में देने के आपका लिए नहीं लिखा बैठा। है कि आपका देश कहाँ है। जी, लिखा है, ठीक है, वो छोड़िए, अभी उस पे बात नहीं अरे चलेगी। कहाँ ये पे जो है? फोटो कहाँ सामने पे दिखा है? रहा हूँ उसमें बता दो भैया कहाँ है। ठीक है, नहीं उसमें कहीं नहीं है। अच्छा अब उसमें है बिल्कुल ही लगाया नहीं, और जाएगा आपका स्क्रीन, मतलब लिखा लेकिन जरूर जा रहा पहले था मेरा, ना, लेकिन अरे देश अरे गायब है। अरे जहां लिखा झरने जा जी रहा था वो रुकिए। जगह गायब है। अरे रुको तो यार। देख, बात जो है थोर वो जी, वर्ण व्यवस्था पे चल बिल्कुल रही आपका है। पृथ्वी बिल्कुल, का आयु हम नहीं नाप अरे रहे हैं और वेद की उत्पत्ति नहीं नहीं अच्छा, जान रहे नहीं हैं, ठीक नाप है? रहे हैं, आप नहीं टॉपिक नाप मत रहे हैं, भटकाइए, नहीं वर्ण नाप रहे व्यवस्था पे हैं। रहते हैं, देखिए, ठीक है? देखिए, अब नहीं, देखिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी टॉपिक भटक रही है? हम लोग और आपकी आप, वेद की अरे प्राचीनता लोग से देख रहे हैं आपने इसलिए टॉपिक पूछ रहे भटकाया। थे, रुके। आप अरे पहले, रुके भाई साहब, फिर आप बोलने नहीं देते हैं। फिर बोलने नहीं देते हैं। आप बार-बार एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आपका टॉपिक भटकाया जा रहा है। यहाँ कोई टॉपिक नहीं भटका है साथियों। यहाँ पे इनको पूरी तरह से हम लोग प्राचीनता पर इसलिए बात कर रहे थे, क्योंकि जब प्राचीनता की बात होगी तब बात आएगी कि क्या वेदों में ही वर्ण व्यवस्था दी हुई है? तो वो कितने प्राचीन काल से इनकी वर्ण व्यवस्था आ रही है? ये बात थी यहाँ पे, और ये ज़बरदस्ती उसको रो रहे हैं सर कि जब वो बात आप नहीं है। नहीं, प्राचीनता ये मानते ही, आप सामने सुनिए, नहीं, एक नहीं, मिनट आप जब और सुन, प्राचीनता नहीं, मानते आप ही ये नहीं है, बताइए। सुनिए, एक सेकंड रुकिए, रुकिए, हुँ। अभी आप अरे ओ बहुत थौर बहुत भाई ध्यान दे रही सुन हैं, लो बहुत भाई, ध्यान। एक मिनट सुन लो, ओ सुन लो, सुन लो, सुन तिवारी लो जी भाई, रुकिए एक ना। मिनट। दो अरे रुक आदमी, जाओ एक भाई, एक रुक जाओ, ये व्यक्ति, जो, एक व्यक्ति पे दो-दो चढ़ अरे रहे हो, थौर एक व्यक्ति पे दो-दो यार, चढ़ रहे अभी हो। आपकी कोई चोट नहीं दबाने चढ़ धैर्य रहा वाला है हूँ, धरो, भाई। अरे रुको धैर्य कोई रुको धरो नहीं रुको चढ़ यार। रहा रुको आपके ऊपर। अरे कोई रुको नहीं चढ़ रुको। रहा, रुक जाएँ। थोड़ा थोड़ा ये जो शांत रहें। सामने आप, अरे सुन तो लो, पूरी बात सुन लो मेरी, मैं बहुत देर से चुप हूँ, सुनो आपके आप। आपसे मैं बात नहीं ये जो करने, आपसे सामने, अलग से बात कर ये लेंगे। अभी एक झरनी जी से मिनट बात कर रुको लेने दीजिए रुको ना। रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये जो सामने आपको खोपड़ी दिखाई दे रही है ना, 3 लाख साल अरे पुरानी खोप खोपड़ी है, अरे अफ्रीका में खोपड़ी मिली को है। छोड़िए। ठीक है, अरे इससे पुरानी सुनिए, होमोसेपियन खोपड़ी मिलती ही नहीं है। ठीक है, अरे तो हाँ, ये जो होमोसेपियन, अरे है इसको, सुनिए। अब एक मिनट अरे सुनो ना, इसको यार, आपके वेद का पता था क्या, ये जो और इंसान की खोपड़ी है थोर ये महोदय, तीन थोड़ा लाख रुक साल जाए ना, रुकिए। रुक पुराना। जाए। आपको प्राचीनता हम लोग इसीलिए लाए थे, इसीलिए लाए थे आपकी प्राचीनता, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि आपकी वर्ण व्यवस्था अब हुँ, कितना पुराना कब से है। इंसान भी तो होना जी, चाहिए आपके वर्ण व्यवस्था को साबित करने के लिए। चलिए तो अब यहाँ पे मेरा बात ये सुन लीजिए। बताएँ ज़रा हमें, नहीं, ये बताएँ हमें कि जी, जो इंसान का पहला सबूत मिला है, जो होमो सेपियंस का हुँ, सबूत मिला है, वो कितना पुराना है? हुँ, बताइए ज़रा हमें। हुँ, हुँ, तभी तो वर्ण ठीक है। व्यवस्था आएगी ना। अब वर्ण व्यवस्था तब आएगी। अब अरे रुकिए ही। पहली बात, अमित तिवारी से मेरी बात नहीं हो रही। आप, झरनी जी आपसे हुँ। बात हो रही है, ठीक है? अब दूसरी बात, मैं यहाँ अरे वर्ण भाई, व्यवस्था पे बात देखें, कर, अब बीच में अरे टोक रहे हो। नहीं रोक रहे हैं, आपको नहीं रोक रहे हैं। हमने ही आपको शुरुआत की थी कि वेद की प्राचीनता बताइए, और हमने कहा था कि उसको हम आपको रिलेट करेंगे वर्ण नहीं, व्यवस्था से, और आप उस बार-बार रो समय रहे थे मैंने कि आपको नहीं। टोका।
नहीं, आप उस बार-बार समय रो रहे थे कि मैंने आपको आपको टॉपिक से टोका। भटकाया जा रहा है। हम लोग यही जानना टॉपिक से चाहते अभी थे भी आपसे भटका कि रहे हैं भाई आप। आपकी टॉपिक ये नहीं नहीं है। भटके हैं ना, आप नहीं भटके हैं, नहीं भटके हैं। ये स्क्रीन पर इसीलिए लाया गया है ताकि आप अपनी वर्ण अरे व्यवस्था का सर, सबूत दे सर सकें सुनिए। कि वेद अगर इतने प्राचीन हैं, तो वो अरे कैसे वर्ण बार-बार व्यवस्था की बात कर सकते हैं? मिस्टर थोर। अरे, अरे, अरे! भई आप देखें यहाँ पे इतनी बुरी तरह से फँस गए हैं, ये भाग लिए ये, नहीं बचे हुए हैं। ये देखें, आप जो हैं इतनी बुरी तरह से यहाँ पे फँस गए हैं, आप बार-बार एक चीज़ रोना रो रहे थे कि भई आपको जो है टॉपिक से नहीं टॉपिक की बात ही नहीं थी यहाँ पे, आप वेद का प्रमाण मानते थे ना। तो हमने पूछा वेद कितना पुराना है, आप 1 अरब 96 करोड़ साल पहले गए। आपको साबित करना पड़ेगा ना कि उस समय अरे, इंसान थे और वर्ण अरे, व्यवस्था आपके अरे वेदों की झरनी आज्ञा है। जी, क्या वर्ण आप व्यवस्था आ आपके आपका ईश्वर की आज्ञा आपका है? आपका मैं क्या करूँ? आप जैसे व्यक्ति का मैं क्या करूँ, जो नहीं, आप 1 मिनट बता सुन नहीं दीजिए, आप सकता। उत्तर दीजिए। आप नहीं बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए, हाँ, जल्दी-जल्दी हो जाएगा ना। फिर एक अरे ही क्या चीज़ क्या बार-बार तब से रिपीट तुम करने एक से स्क्रीन नहीं लगा देखिए पा इस रहे हो, एक आप स्क्रीन नहीं इस लगा पा रहे हो। इस देखिए बिल्कुल लगा देंगे। आप बता लगाइए, दीजिए क्या लगाइए। वर्ण व्यवस्था ईश्वर की आज्ञा है? क्या वर्ण व्यवस्था ईश्वर की आज्ञा है? सर, जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका उत्तर मैंने वेद हुँ, मंत्रों से दिया है, तो कृपया आप कृपा हुँ, कीजिए, स्क्रीन लगा दीजिए मेरा। हुँ। ठीक है? बिल्कुल लगा देंगे, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ चलिए। उसका आप जवाब दे दीजिए। क्या वर्ण व्यवस्था ईश्वर की आज्ञा है? सर, इसी प्रश्न का उत्तर है उसमें, एक बार स्क्रीन तो तो लगाइए। बता दीजिए ना, आप बता तो दीजिए। हाँ, है। आपने स्क्रीन अरे है, अच्छा है। वर्ण लगाइए स्क्रीन तो लगाइए, अब क्या लगाइए। 1 अरब 96 अरे करोड़ स्क्रीन साल लगा दो ना, पहले अब क्या ये क्या क्वेश्चन ईश्वर पूछे था? जा रहे हो, स्क्रीन लगा हो दो गया ना। ना? अच्छा बस बोलिए, हो गया, बोलिए। यही मनवाने आए थे कि कर्म से वर्ण व्यवस्था आपने मान लिया, बात खत्म। देखिए देखिए, ये कह ठीक रहे है, हैं कर्म से हमने चलिए हो वो गया। माना ही नहीं ना। हमने वो माना अरे नहीं ना। ईश्वर, हम जब आपसे कह ईश्वर रहे ने ही हैं, कह दिया अरे कि आप कर्मानुसार वर्ण हाँ, तो व्यवस्था ईश्वर ने है। कह दिया तो आप इंसान का सबूत दे दीजिए कि आपका इंसान 1 अरब 96 करोड़ साल पहले था। और सर आपका जो सुनिए, वेद लिख सुनिए, रहा था, सुनिए, उसको ये बात पता थी कि भैया झरनी जी। मनुष्य होता है और उसके लिए ये वर्ण व्यवस्था दी जा रही है। बता दो हमें। 1 अरब अच्छा 96 चल करोड़ साल पहले आप चलिए इंसान का ठीक है। सबूत दे दीजिए। अरे सबूत। सुन लो, सुन लो। देखो, मैं यहाँ हाँ, पर दीजिए। वर्ण सबूत दे व्यवस्था रहे हैं। कर्म से होता है, वो मैं सिद्ध करने आया था, होता है जो आप ना? मान अब चुके हैं। बताइए दूसरी ना, तो सिद्ध दूसरी कीजिए बात ना हमें। सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए, हम इंटरप्ट वही सिद्ध की बीच में बात मत कर रहे हैं। रोकिए। पुनर्जन्म पे आप बिलीव करते हैं? सर, ये बताइए। क्या मतलब, अब बंदर हो गया, बंदर हो गया, जन्मजात बंदर हो, इधर से उधर कूद हाँ, रहे हो, देखिए, पुनर्जन्म। देखिए, देख लीजिए साथियों अब इनको गुस्सा आ रहा क्या है। क्या देख लीजिए? क्योंकि अभी अभी निकाल दो, अभी क्योंकि पुनर्जन्म से इनकी वर्ण व्यवस्था अभी खंडित होने वाली है, तो अब इनको अरे गुस्सा आ भाई, रहा है। भई एक व्यक्ति आप जब मरेंगे, तो जिस आप दिन जब पुनर्जन्म आपका पे जब रखोगे जन्म मैं आ होगा, जाऊँगा, ठीक तो है? आप नहीं, यही टॉपिक है। सब चीज़ वर्ण व्यवस्था है से ना? जुड़ा हुआ है। अरे मैं तुम पूछ रहा अपने मन हूँ से जब टॉपिक आप डिसाइड कर लेते मरोगे हो। अरे नहीं डिसाइड होता है ना, सब चीज़ डिसाइडेड है, आप रोइए मत। जो मैं पूछ अरे रहा हूँ उसका जवाब रो नहीं तो दे रहे हैं। तुम मैं रहे पूछ हो, रहा हूँ रो तो तुम रहे हो, अच्छा ठीक देखिए, है? अब ये तू अब तड़ाक पर आ गए, अब इनको गुस्सा आ गया। तू तरह के साथियों अब इनको गुस्सा आ गया। अब तुम्हारे देखिए जैसे थोर व्यक्ति महोदय सम्मान को से अब बात गुस्सा आ गया। करने से ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मिस्टर अरे थोर भाई, महोदय मैं सामने पूछ वाले रहा को हूँ बोलने देता नहीं है, मैं कहता पूछ क्यों बिल्कुल बोलने दिया जा रहा है, आप बोलना नहीं चाह रहे हो। जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तो तुरंत रोना शुरू कर दे रहे हो। अगर मेरी बात आप आराम से सुनते, अमित जी जब कुछ बोल रहे थे, तो इनको भी आप इंटरप्ट कर रहे थे, रोना शुरू कर दिए थे। दरअसल आपने ही हम दोनों की बात नहीं सुनी है यहाँ पे। आप लोग जो रोते हो ना, सच्चाई से अगर देखा जाए तो आप ही हम लोगों की बात नहीं सुनते हो। हम लोगों की बात सुनोगे, हम भी आपकी बात पूरी तरह से सुनेंगे। पुनर्जन्म यहाँ पे पूछने का ये मतलब है कि आपका ये बिलीव है कि एक व्यक्ति मरता है, उसके कर्म के अनुसार फिर उसका जन्म होता है। आपके यहाँ कर्म का सिर्फ मतलब पुनर्जन्म के लिए है। आप ज़बरदस्ती इस जन्म में कर्म को ला देते हो। सब चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और यही बात मैं आपसे चाहता हूँ, आप रो रहे हो और इसीलिए मुझे फिर आप लोगों को रोकना पड़ता है। भाई अब बात महोदय, ऐसी ये है, अब बताएँ बात कि सुनिए, नहीं, अभी नहीं, बात कथा कर ऐसी लिया। नहीं है। देखिए, जोड़ते ही फिर रोना शुरू। सुनते भी तो नहीं हो ना, चक्कर तो यही है। आपको जोड़ा जाता है, आप सुनते नहीं हो, रहते हो तो भी नहीं सुनते हो। सुन लोगे मेरी, आपकी मैं भी सुन लूँगा। एक सीधा-सा शर्त है। आप जो कर्म का रोना उस समय से रो रहे थे, आपके पहले वाला जो रो रहा था, वो सारी चीज़ें पुनर्जन्म के लिए है, इस जन्म के लिए नहीं होती है। इस जन्म के लिए आपने पिछला जन्म में जो कर्म किया हुआ है, उसका फल भुगतने के लिए इस समय आप जन्म लेते हो। ये एक आपका कांसेप्ट है। और इस पर मैं आप कह रहे थे ना कि टॉपिक भटक रहा है, बंदर हो क्या? दरअसल आप इसलिए रोने लगे क्योंकि आपको पता चल गया कि अब आपकी पोल खुलने वाली है, कर्म वाली पोल खुलने वाली है, इसलिए आप रोने लगे थे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप जब मरोगे, सुनो, अगला जन्म लोगे, वो किस आधार पर जन्म लोगे? आप बताओ, ठीक है। कर्म से जन्म अच्छा, लोगे या जन्म से जन्म लोगे? रुको, अगला रुको जन्म जो झरनी। लोगे अ, आप, वो
अरे इस बो जन्म के बोलने दो मुझे। कर्म का फल भुगतने के लिए या जन्म बोलने का दो, फल बोलने दो, भुगतने के लिए अगला बोलने दो, जन्म लिया? बोलने दो। तो बिल्कुल अब आप रुको, जो पूछ रहे 1 हो वो सेकंड, बताओ आप? अब रुको, रुको। बताओ। देखो, बात थी वर्ण हुँ, व्यवस्था पे जो कि आपने मान लिया, उसी अब की बात बात चल कर रहे रही हैं है। तो झूठ झूठ बोलोगे तो फिर वही करना पड़ेगा ना। अरे तो सारा झूठ जीवन बोलोगे तो वही बैक बोलना चैनल पे क्या देखिए पड़ेगा। किए हो? हाँ सारा रुक हाँ, जाओ देखा ये एक सारा मिनट जीवन से ए बोल रुक रहे हैं। जाओ थॉर रुक जाओ यार बहुत ये आप ये अजीब सारा ढंग अरे से जीवन बात कर तिवारी रहे हो भाई आपसे ना आपसे किसी बात नहीं हो रुक रही। जा भाई रुक जाओ बहुत अजीब ढंग से आप बात कर रहे हो आपसे किसी और ढंग ये से तू दरअसल तड़ाक बात पर की उतर जानी आया है। चाहिए थी हाँ जी बिल्कुल ये तू हाँ, तड़ाक कर रहे हैं ये तू तड़ाक सर पर ये ये मेरी बंदा स्क्रीन इसको को हम लोग शेयर तब भी कीजिएगा रखे ना हुए थे। जी स्क्रीन हाँ, शेयर इस कीजिएगा व्यक्ति को मैं तब आपको भी मैं दिखाता रोके हूँ हुए था। जी हुँ, कि इनका जो ब्राह्मण धर्म है एक्चुअली में इनके धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है क्योंकि वो धर्म ब्राह्मणों के हुँ, लिए बना है ये अत्रि स्मृति में लेके चलता हूं ना ये 7 ऋषियों में से हुँ। एक है ये बार बार ये कह रहे हैं कि इनका वर्ण जाति ये जो भाग है गया, वो जन्म से नहीं भाग गया होता वो, अच्छा भाग गया ये भाग गया चलिए व्यक्ति। मैं दोस्तों के लिए दिखा देता हूं ये देखिए दोस्तों हुँ, 140वां श्लोक है इसी स्मृति का ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है और जब उसका संस्कार हुँ, होता है तब उसको द्विज कहते हैं तो ये बात ये झूठ कहते हैं बार बार कि भाई जन्म से जाति नहीं होती या वो इनका वर्ण नहीं होता अगर ऐसा है तो किसी भी एक मेरे भाई को ब्राह्मण बना के दिखा दें ये दिखा दें ब्राह्मण इनको हुँ, जूते से मारेंगे अब ये देखिए सर कि इंसानियत के खिलाफ इनका धर्म कैसे जाता है ना वहां भी लेके चलता हूं मैं ये ऊपर में और 68वां 93rd श्लोक क्या कह रहा है जो जाति स्पर्श करने योग्य नहीं है उसके स्पर्श करने वाले द्विज को मैंने बता दिया कि द्विज कौन है सर वहां पे इन इसी ये जो स्मृति क्या कहती है किसको द्विज जो जाति स्पर्श करने योग्य नहीं उसके स्पर्श करने वाले द्विज को स्नान करना चाहिए वो स्नान करेगा सर मतलब ये देखिए ये इनका धर्म है जो इंसानियत के खिलाफ जाता है ये ब्राह्मणों का धर्म है इसने इंसान को इंसान नहीं माना है और इनके धर्म को दरअसल जो इनका ब्राह्मण धर्म है वो जूते की नोक पे ही रखने के बराबर है बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं ये आप देखिए कितनी इसमें किस तरह की बातें मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एक जो एग्जाम्पल है वही निकाल के दिखाया है इनके धर्म ग्रंथ इस तरह की चीजों से भरे पड़े हैं जहां पे इनके धर्म में औरतों की कोई इज्जत नहीं है और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इन्होंने इसी तरह की चीजों में नाप के रखा है और आज भी झूठ बोल रहे हैं कि जो जाति है उससे इनका जो धर्म है जो जाति है वो जन्म से पे आधारित नहीं है कर्म। ये बात ही हाँ, सर्वथा हाँ। झूठ है जी दरअसल वो पुनर्जन्म की बात है और जो मेन जैसे देखिए जैसे मैंने पुनर्जन्म वाला मेन पॉइंट इनका पकड़ लिया क्योंकि पुनर्जन्म में कर्म का फल भुगतने के लिए जन्म लिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट को ये लोग उठा के ऐसे दिखाते हैं जैसे इस इंसान ने जब जन्म लिया है इस जन्म में उसमें कर्म की उसकी है ही नहीं बात ये। और जैसे इस बंदे ने ये सुना उसको तुरंत मिर्ची लगी या भाग खड़ा हुआ। ये साथियों समझ जाइएगा। ये लोग जैसे आप इनके मूल जो पॉइंट आप पकड़ लेंगे इन्हें लगता है कि जैसे इनकी बातें हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे ये क्या-क्या चीज़ छुपा रखे हैं, क्या पब्लिक को नहीं बताना चाहते हैं। वहाँ जैसे ही नस दबती है भाग खड़े होते हैं ये।